जय हिंद। आइए हम लोग जो है डिफरेंट टाइप ऑफ म्यूनिसिपालिटीज़ के बारे में जानने का प्रयास करेंगे और बेसिकली हम लोग कुछ एक ऐसे स्पेसिफिक टर्म को समझने का प्रयास करेंगे जो हमेशा हम लोग बोलचाल की भाषा में जब भी हम लोग लोकल गवर्नमेंट कह सकते हैं कि गवर्नमेंट के बारे में, सेल्फ गवर्नमेंट के बारे में, अर्बन लोकल बॉडीज़ के बारे में जब भी हम पढ़ते हैं तो उस वक्त हम लोग इन तीन टर्म्स को जो है नगर पंचायत, म्यूनिसिपल काउंसिल और म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन को सिमिलर यूज करते हैं। ठीक है, या आप तो म्यूनिसिपैलिटी बोल देते हैं, म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन बोल देते हैं, नगर निगम बोल देते हैं। तो इनके इन तीनों टर्म का में जो है थिन लाइन डिफरेंसेस हैं और तीनों को अगर हम डिफाइन करेंगे तो इसका एक अलग अलग डेफिनेशन उभर कर आता है। ठीक है, तो जैसे हम लोग 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के बारे में पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो इसमें अर्बन लोकल बॉडीज से संबंधित है। 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो है रूरल लोकल बॉडीज से संबंधित है या फिर पंचायती राज इंस्टीट्यूशन से। तो इसमें जब हम म्यूनिसिपैलिटीज़ या म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के बारे में पढ़ते हैं तो सबसे पहला आता है नगर पंचायत। ठीक है, नगर पंचायत से संबंधित है ट्रांजिशनल एरिया। ठीक है, और दूसरा है म्यूनिसिपल काउंसिल जो है कि स्मॉलर अर्बन एरिया जो कि छोटे बड़े शहर जो कह सकते हैं, और तीसरा है म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन जो कि लार्ज अर्बन बॉडीज। तो इसे इस प्रकार से समझें, सपोज डैट कि हम पहले तीसरा का एग्जाम्पल ले लेते हैं। ठीक है, जैसे दिल्ली है। ठीक है, दिल्ली एज अ म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन जो एक बड़ा मेट्रोपॉलिटन सिटी है। दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, बेंगलोर, इज दैट क्लियर? मेगा सिटीज हो गए, वहाँ जो है म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन होते हैं, नगर निगम होते हैं। ठीक है, जैसे दक्षिण दिल्ली नगर निगम, दिल्ली में 3 जो है म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन है। ठीक है, लार्ज अर्बन बॉडीज जहाँ अधिक डेंसिटीज़ है, पॉपुलेशन बहुत ही अधिक, और पूरी के पूरी तरह से एक प्रकार से कह सकते हैं कि जो जितने भी स्टेट के कैपिटल वगैरह होते हैं ना, जैसे बिहार का पटना हो गया, यूपी का लखनऊ, या फिर जो भी है, पंजाब का चंडीगढ़, हरियाणा का चंडीगढ़, तो बड़े बड़े जो शहर होते हैं ना, बेंगलोर हो गए, वो जो है कह सकते हैं कि इसमें आते हैं म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन में। मैंने एक एग्जाम्पल के तौर पे दिल्ली का यहाँ दिया। दूसरा है म्यूनिसिपल काउंसिल, स्मॉलर अर्बन एरिया। बहुत सारे ऐसे डिस्ट्रिक्ट होते हैं ना, डिस्ट्रिक्ट कैपिटल, हर एक डिस्ट्रिक्ट का एक कैपिटल होता है। ठीक है, जहाँ डीएम वगैरह बैठते हैं। तो वो जो है कुछ समय के बाद उसके पॉपुलेशन इंक्रीज होते हैं मैनीफोल्ड, और ग्रेजुअली जो है वो एक छोटा शहर बन जाता है। जैसे अहमदाबाद हो गया, या फिर कह सकते हैं कि बहुत सारे, जैसे गया हो गया, या फिर आप बहुत सारे ऐसे आप शहरों के नाम, जैसे नियरेस्ट में आप ले लो तो नोएडा, गाजियाबाद, जो कि टाउन है, शहर है, लेकिन एज कंपेयर टू लार्ज अर्बन बॉडीज, और दिल्ली के से अगर कंपेयर करेंगे गाजियाबाद को, बदरपुर को, या फिर जो एडजेसेंट एरिया है इसके, तो आप जान पाएंगे कि एज कंपेयर टू दिल्ली वो छोटा है, लेकिन वो भी एक शहर की गिनती में आता है, वो एक टाउन है और वेल डेवलप्ड टाउन है। तो इन दैट केस तो म्यूनिसिपल काउंसिल यह हो जाएगा। ठीक है, जैसे दिल्ली के नियरेस्ट में आप नोएडा ले लो। ठीक है, तो ये सब भी एक टाउन में है, शहर में के ही गिनती में आते हैं, लेकिन एज कंपेयर टू मेगा सिटीज और लार्ज अर्बन बॉडीज ये थोड़ा इनकी पॉपुलेशन वगैरह भी कम होती है। ठीक है, और उसके बाद ले लो ट्रांजिशनल एरिया, ऐसे एरिया जो कि भविष्य में शहर बन सकते हैं। ठीक है, वो ट्रांजिशनल एरिया हो गया। ठीक है, तो बहुत सारे ऐसे देखोगे कि डिस्ट्रिक्ट और सब डिस्ट्रिक्ट्स होते हैं, सब डिवीजन होते हैं। ठीक है, वो जो है अगर भविष्य में जिस प्रकार से, जिस कह सकते हैं कि गति से वहाँ पॉपुलेशन इंक्रीज हो रहा है, जिस कह सकते हैं कि रेट से रूरल टू अर्बन एरिया माइग्रेशन हो रहा है, इन फ्यूचर 10 से 20 वर्षों में वह भी एक टाउन, एक शहर का रूप ले लेगा। तो वैसे ट्रांजिशनल एरिया जो फ्यूचर में कभी भी टाउन और सिटी बन जाएगा, वैसे एरिया को हम नगर पंचायत के रूप में लेते हैं। ये तो हम लोग एक एग्जाम्पल के तौर पे समझें। और कोई भी एक ऐसा एरिया इंडिपेंडेंटली, अगर कहीं कोई इंडस्ट्री इस्टेब्लिश होती है, कहीं कोई पोर्ट है, कहीं मतलब बंदरगाह वगैरह, कोई कंटेनमेंट जोन वगैरह है, या फिर कोई भी ऐसे इंडिपेंडेंट एरिया जैसे कोई टूरिस्ट प्लेस है,
जैसे उदयपुर हो गया, ठीक है, और भोपाल हो गया, और जितनी भी इंदौर हो गया, और कह सकते हैं कि छोटे बड़े ऐसे शहर हैं जो कि अभी उतना डेवलप्ड नहीं है, बट इन फ्यूचर क्योंकि वहाँ अर्बन जो है एग्रीग्रेशन हो रहा है, तो इन फ्यूचर वहाँ पॉपुलेशन मैनीफोल्ड इंक्रीज होने वाले हैं। इन दैट केस उसे भी ट्रांजिशनल एरिया और नगर पंचायत के रूप में हम कहेंगे। इसलिए देखते हो जो छोटे छोटे भी जो है ना, कह सकते हैं जो ब्लॉक स्तरीय या सब डिस्ट्रिक्ट जो होते हैं, ठीक है, सब डिवीजन भी कह सकते हो उसे, वो जो है एक प्रकार से अभी शहर का रूप ले रहा है। उसे नगर पंचायत का वहाँ चुनाव कराया जाता है, जो ऑलरेडी टाउन शहर बन चुका है, ठीक है, उसे म्यूनिसिपल वहाँ काउंसिल होते हैं, और जो दिल्ली जैसे, मुंबई जैसे महानगर होते हैं वहाँ अर्बन लोकल बॉडीज़ के तौर पर म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन होते हैं, ठीक है। तो एक नहीं कई एक म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन, जैसे दिल्ली में ही 3 म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन है, ठीक है, इज दैट क्लियर। तो दीज आर टाइप ऑफ म्यूनिसिपालिटीज़ कह सकते हैं, और जिसमें कि हम लोगों ने मैप के जरिए एक प्रकार से थोड़ा बहुत नक्शा के माध्यम से हम समझने का प्रयास किया कि दिल्ली म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन, नोएडा एज ए स्मॉलर अर्बन टाउन जो कह सकते हैं म्यूनिसिपल काउंसिल, या यहाँ भी कुछ समय के बाद देखोगे नोएडा वगैरह, ग्रेटर नोएडा तो खैर अच्छी तरीके से डेवलप्ड हो चुका है, इधर गाजियाबाद, बदरपुर वगैरह पूरा का पूरा, तो ये सब में भी म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन का चुनाव होने लगता है। मतलब एक प्रकार से ट्रांजिशन होते देर नहीं लगती, 10 से 20 साल में ही, मतलब कह सकते हैं ऐसा एक आंकड़ा बताया जा रहा है यूनाइटेड नेशन के जरिए कि आने वाले 2030 तक जो है 40% भारत की आबादी जो है वो शहरी जीवन यापन या फिर शहर में रहना प्रारंभ कर देगा। तो जिस प्रकार से माइग्रेशन हो रहा है, चाहे इकोनॉमिक पर्पस के लिए हो, ठीक है, रोजगार के लिए हो, बेटर लाइवलीहुड के लिए हो, हॉस्पिटल के लिए हो, एजुकेशन के लिए हो, देयर आर मेनी फैक्टर्स ऑफ माइग्रेशन फ्रॉम रूरल टू अर्बन सिटीज़, ठीक है। तो ये 3 जो है बेसिकली हम लोग जो म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन को पढ़ते हैं तो इन तीनों को समझना जो है बहुत जरूरी है। सो दैट्स ऑल। अब हम लोग जो है म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन और कह सकते हैं कि जो अर्बन लोकल बॉडीज़ हैं उसके फंक्शंस वगैरह, उनके रोल्स रिस्पॉन्सिबिलिटी को जानेंगे। So that's all. Thank you. And if you are the first time on my channel, then like it, share it, as well as subscribe it. Also press the bell icon. And if there were any queries, comments, suggestion, advice, you may comment in the comment box. Thank you once again. Have a great day.